और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां आज चुनाव प्रचार में पीएम मोदी और ममता की जोरदार टक्कर होने वाली। पीएम मोदी सुबह 11 बजे अधिकारी परिवार के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली करने वाले। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कांथी से ही सांसद हैं। बड़ी बात यह है कि इस रैली में अधिकारी परिवार का एक और सदस्य यानी कि दिवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिवेंदु अधिकारी फिलहाल तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी के सांसद हैं। इनके बाद आज पीएम मोदी के मंच से बीजेपी की सदस्यता लेने की इनकी चर्चा है। उधर ममता बनर्जी आज बांकुड़ा जिले में 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। दोपहर 12 बजे विष्णुपुर में, दोपहर 1:15 बजे ओंदा में और दोपहर 2:15 बजे बांकुड़ा में ममता की रैली होनी है। तो पश्चिम बंगाल में आज जबरदस्त हलचल रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जहां कांथी में रैली करेंगे और टीएमसी का एक और सांसद और अधिकारी परिवार का एक और सदस्य वो बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं ममता बनर्जी 3 ताबड़तोड़ रैलियां करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। वोटिंग से पहले एबीपी न्यूज और सीएनएक्स की ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल का मुकाबला कांटे का हो गया है। 2 मई को नतीजों के दिन कुछ भी हो सकता है। क्यों? जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहा है, बीजेपी और टीएमसी के बीच सीटों का मार्जिन बहुत कम रह गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर लगातार जारी है, लेकिन क्या बंगाल में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताज़ा आंकड़े कुछ यही कहानी बता रहे हैं। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के सबसे ताज़ा सर्वे में ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि बंगाल में ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ओपिनियन के मुताबिक टीएमसी को 136 से 146, बीजेपी को 130 से 140 और कांग्रेस लेफ्ट को 14 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी धीरे धीरे ममता बनर्जी के मुकाबले में खड़ी होती दिख रही है और अब तो समीकरण बता रहे हैं कि 2 मई को खेला भी हो सकता है। एबीपी न्यूज सीएनएक्स के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर 39% लोगों की पसंद ममता बनर्जी है। 22% लोगों की पसंद दिलीप घोष, जबकि अधीर रंजन 6% और शुभेंदु अधिकारी 12% लोगों की पसंद है। यही एक मुद्दा है जहां बीजेपी टक्कर नहीं दे पा रही है। बंगाल चुनाव के हर अपडेट के लिए एबीपी न्यूज देखते रहिए। तो एबीपी सीएनएक्स के सर्वे ने ये बता दिया है कि धीरे धीरे बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, जबकि ममता बनर्जी का जो मार्जिन है, बीजेपी और ममता बनर्जी के मार्जिन के बीच बहुत ही कम मार्जिन रह गया है सीटों के बीच। हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ग्राउंड जीरो कांथी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, जो सीटों का अंतर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जमीन पर क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, भीड़ से अगर आकलन किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हजारों लाखों की भीड़ हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की रैलियों में भी भीड़ की संख्या उतनी ही है और कई गुना ज्यादा बढ़ भी रही है। अगर भीड़ से आकलन किया जाए तो ये बड़ी बात होगी, लेकिन अभी मैं हूँ इस समय मिदनापुर के कांथी इलाके में। कांथी को हमेशा गढ़ माना गया है। पूरे परिवार का, अधिकारी परिवार का आधिपत्य यहीं पर रहा है। भले ही आप कांथी म्यूनिसिपैलिटी कह लीजिए जहां 3 दशकों से उनका कब्जा रहा है, या फिर बाकी सारे इलाकों में जहां पर शुभेंदु का वर्चस्व रहा है। शिशिर अधिकारी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, सौमेंदु अधिकारी हो चुके हैं, शुभेंदु पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अब बारी है दिव्येंदु अधिकारी की। एक ही परिवार के 4 सदस्य जो राजनीति में रहे हैं वो आज शामिल हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व मिदनापुर में ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पहली रैली हल्दिया में थी, जो सरकारी कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम में 2 कार्यक्रमों में बांट कर की गई थी, लेकिन आज ये सारे रास्ते जा रहे हैं इसी रैली की ओर। देखिए, अभी तक क्या होता था आपको बता दें, बंगाल में कई बार पुलिस की व्यवस्था कम रहती थी, लेकिन जब से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है और अभी खास तौर से ये देखिए, ये सारे ऑटो में लोगों को सिंबल लगाकर ले जाया जा रहा है रैली की तरफ, और ये उल्लास है, ये उत्साह है। मोदी के चेहरे के लगाकर, मास्क लगाकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जा रहे हैं यहाँ पर रैली की ओर। ये वो बड़ी बातें हैं जो बंगाल में बीजेपी 3 विधायक के साथ 2016 में थी, वो अब 2021 में सत्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सफलता की कुंजी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। न पाबंदी हो, न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो।
ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।